करो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमु मंगल अर्हत देव। मंगलकारी सिद्ध पद सो बंधु स्वयमेव। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु उपध्याय। सर्व साधु मंगल करो वंदु मन वचकार। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म। मंगलमय मंगल करो हरो असाता कर। या विधि मंगल करण से जग में मंगल होय। मंगल मारी भावना भव सागर दृढ़। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य परम तपस्वी परम योगीराज मुनिराज श्री योग सागर जी महाराज की। वीर सागर जी को लेकर के समस्त मुनि राजों की। सभी लोग जानते हैं आज 25 मुनिराजों का दीक्षा दिवस मनाने और सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तिलवारा घाट में सन 2004 में एक साथ 25 भाइयों को परम तपस्वी परम तेजस्वी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी के कर कमलों से दैगंबरी दीक्षा मिली थी। हम सभी 25 भाई इतने अभिभूत थे, वे शब्दों का विषय नहीं है। अनुभूतियाँ हमेशा शब्दों की मोहताज रही हैं। भक्ति का प्रदर्शन शब्दों का हमेशा मोहताज रहा। संभवनाथ भगवान की स्तुति करते समय आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने जो भाव संभवनाथ भगवान के प्रति प्रकट किए थे, वही भाव मैं अपने गुरु के प्रति प्रकट कर रहा हूँ। शक्रोपि शक्तस्तव पुण्य कीर्ते स्तुत्याम प्रवर्तः किमु मादृशोग्य। तथापि भक्त्या स्तुतपाद पद्मो ममाहृदया शिवतातिमुच्चै। संभवनाथ भगवान की स्तुति करते समय आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान जिस इंद्र के पास द्वादशांग का ज्ञान है, जिसके पास अथाह बाहुबल है, जिसके पास अवध ज्ञान से संप्रेषित दिव्य ज्ञानों की पूरी परंपरा है, वह सौधर्मिंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। उसके शब्द समूह, उसका ज्ञान, उसकी शैली, उसकी भाषा, उसके स्वर, उसकी भावनाएं, ये सब के सब आपकी स्तुति करने में जिस प्रकार असमर्थ है, उसी प्रकार ये मुनि जो सामने बैठा है, ये अपने गुरु की स्तुति करने में असमर्थ है। उन्होंने मुझे क्या दिया है, ये तो सिर्फ पाने वाला जानता है। क्या दिया गुरु ने? शक्रोपि शक्तस्तव पुण्य कीर्ते स्तुत्याम प्रवर्तः किमु मादृशोग्य। उसके बाद भी वो समंत्रबद्ध स्वामी कह रहे हैं कि मैं अल्प बुद्धि का क्या कर सकता हूँ। तथापि भक्त्या स्तुतपाद पद्मो। उसके बाद भी भगवान भक्ति के वशीभूत होकर के आपके चरण कमलों की जब मैं पूजा कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, उसका बस एक मात्र फल चाहता हूँ, शिवतातिमुच्चय, कि मुझे शिव पद की प्राप्ति हो, पंचम स्थान का मुझे पाने का मुझे मौका मिले। ऐसी भावना जो समंत्रबद्ध स्वामी ने संभवनाथ भगवान की स्तुति करते समय की थी, वही भावना आज मैं अपने गुरु से कर रहा हूँ। कि कितनी बार इतने जीवन में, इतने समय में जब मैं उनके साथ रह रहा हूँ, कितनी बार वो मुझे बहुत अजनबी से लगते हैं। कितनी बार लगता है कि बगल में बैठकर भी ये इतने दूर हैं कि इनको पाना बड़ा कठिन है, लेकिन पुरुषार्थ निरंतर जारी रहता है। विगत वर्षों में इतना लंबा समय उनकी सन्निधि में निकलता चला जाता है। वे कई बार ऐसा लगते हैं कि बस माँ के जैसे दुलार कर लेंगे, स्नेह कर देंगे, सब कुछ दे देंगे, और फिर
अगले पलक झपकते में पता नहीं कैसी वो अपने अंदर से एक धारा, एक तेज छोड़ते हैं कि लगता है कि ये इतने महान गुरु हैं, किसी भी व्यक्ति की पकड़ में नहीं आ सकते। उनको दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। सामायिक पाठ में भावना द्वात्रिंशतिका नाम का आप पाठ जो व्रती है वो करते होंगे। वो जब गुरुदेव जब अपने मुख से उस भावना द्वात्रिंशतिका का पाठ करते हैं, आप उनकी निरीह वृत्ति देखिए इन शब्दों के माध्यम से कि वो कहाँ पे क्या जोड़ करके और क्या कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि शार्धम तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंचई पृथक कृते चर्मणि रोमकूपा कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्य। वे इतनी निरीहता इन शब्दों में व्यक्त करते हैं जहाँ शिष्य बोलता है कि गुरु के बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। हमारे प्राण निकल जाए अगर वो हमसे कुछ ऐसा कह दे जो हमें बिल्कुल सहनीय ना हो। और गुरु क्या बोलते हैं, यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि शार्धम तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंचय। जब हमारा शरीर हमारा नहीं है तो ये गुरु और शिष्य के संबंध हमारे सगे कैसे हो सकते हैं। ये कह कर के वो अपनी निरीहता बताते हैं कि जगत में स्नेह शब्द से याद आ गया कि एक बार किसी ने पूछ लिया गुरुदेव से कि स्नेह और वात्सल्य में क्या अंतर है। तो आचार्य से बड़े मुस्कुरा के कहते हैं कि स्नेह 15 प्रमादों में से एक प्रमाद है और वात्सल्य सम्यक दृष्टि का एक अंग हुआ करता है। तो वो स्नेह से मुक्त हैं। उनको अगर आप सोचें कि किसी से दुनिया में स्नेह है तो वो कभी किसी से स्नेह नहीं करते, क्योंकि प्रमाद उनके जीवन में बहुत दूर छूट चुका है। रही बात वात्सल्य की भावना से, तो वो तो भावना उनके अंदर इतनी भरी हुई है कि जब मुझ जैसे व्यक्ति को वो मुनि बना करके यहाँ रख सकते हैं तो वो दुनिया में किसी भी भव्य का उद्धार कर सकते हैं। मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ और बस इतनी बात और कह दूँ कि दुनिया में आदमी उम्र में कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कोई 60 साल का हो जाए, 65 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, उसके मन के अंदर हमेशा एक कसक रहती है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके सामने मैं अपने पाप कह सकूं। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मेरे भटकाव को विराम दे सके। कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके सामने मैं निराकुल महसूस कर सकूं। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मेरे बारे में सब जानता हो, मेरे सारे पाप के बारे में जानता हो, उसके बाद भी वो मुझसे घृणा नहीं करता हो, मुझे स्नेह देता हो। कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके सामने जिसके पास मैं अपने जीवन भर के विश्वास को उनके सामने सौंप सकूं। वे अगम्य पाप जो मैंने दुनिया में किसी से नहीं कहे, वो पाप किसी एक व्यक्ति से कह सकूं, अपने मन का बोझ हल्का कर सकूं। ऐसे एक व्यक्ति की तलाश पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को रहा करती है। आज से कुछ वर्षों पहले ऐसा एक व्यक्ति मुझे मिल गए थे जिनकी कृपा से मैंने अपने पूरे पाप उनके चरणों में रख करके निष्पन्द हो गया, बिल्कुल निश्चल हो गया। वे मेरे बारे में सब जानते हैं, मेरा अतीत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और मेरा भविष्य उनके हाथों पे है। वे जैसा चाहेंगे, जहाँ तक चाहेंगे, चाहे तो स्वर्गों में, चाहे तो मोक्ष शिला में, वे जहाँ धर दे मुझे स्वीकार है। क्योंकि वो जानते हैं एक व्यक्ति की खोज, किसी व्यक्ति की कोई खोज खत्म हो जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। 2004 में वो मेरी खोज खत्म हो गई थी। उन्होंने मेरे भटकाव को विराम दे दिया। मेरे पाप सुनने के बाद दुनिया में आज तक